हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियांशी जैन है और मैं आज आपको विजडम टूथ यानी अक्कड़ दाढ़ के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। अक्कड़ दाढ़ जो है हमारी 18 साल के ऊपर आती है, यानी अगर आप अपने 20s में हैं या 30s में हैं तो ये आपके हाई चांसेस हैं कि आप इस टाइम पे अक्कड़ दाढ़ के आने वाले सिम्टम्स को महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने 20s में हैं या 30s में हैं तो आप अक्कड़ दाढ़ यानी विजडम टूथ की वजह से होने वाले सिम्टम्स महसूस कर सकते हैं। अक्कड़ दाढ़ को हम अक्कड़ दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे दांत जब आ चुके होते हैं उनके बहुत बाद में आती है, यानी जब आप मैच्योर हो चुके होते हैं, पूरे 18 प्लस हो जाते हैं, तब ये दांत आता है। इन दांत का आने का समय कोई निश्चित नहीं है, ये आपकी किसी भी एज में आ सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अक्कड़ दाढ़ आती ही नहीं है, वो बहुत लकी होते हैं, बट इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। वैसे तो अक्कड़ दाढ़ 4 होती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चारों ही आपके आए। और अगर आपके पेरेंट्स में विजडम टूथ की हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, आप भी विजडम टूथ की वजह से सफ़र कर सकते हैं। कई लोग अक्कड़ दाढ़ की वजह से बुखार महसूस करते हैं, अपने जॉ में पेन महसूस करते हैं, उनका मुंह खुल नहीं पाता है, खाने में दिक्कत आती है, सूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े में से डिस्चार्ज होने लगता है जिसकी वजह से टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बहुत सोर पेन होता है, डल पेन होता है। नॉर्मल इरप्शन के फेज में भी आप थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ा गम स्वोलन होगा, थोड़ा ट्रिस्मस यानी मुंह खुलने में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन वो 1 से 2 हफ्ते के लिए परसिस्ट करेगी, बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस दौरान आपको क्या करना है, गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करने हैं, उससे रिंसेस करने हैं दिन में 5-6 बार। एंटीबायोटिक्स लेनी है जो कि आप डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेंगे, और पेन किलर्स लेनी है। और खाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप उसको बिल्कुल डरिए मत। विजडम टूथ का एंगल ऑफ इरप्शन आपकी ओरल कैविटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विजडम टूथ का इरप्शन कोई डेफिनेट नहीं है, वो किसी भी एंगल में इरप्ट हो सकता है। जैसे नॉर्मल दांत स्ट्रेट इरप्ट होता है, विजडम टूथ टेढ़ा भी इरप्ट हो सकता है, उल्टा भी इरप्ट हो सकता है और एंगल्ड भी इरप्ट हो सकता है। और अगर आपकी अक्कड़ दाढ़ बिल्कुल सीधी नहीं आई है, नॉर्मल दांतों की तरह टेढ़ी आई है, बगल वाले दांत पे धक्का मार रही है, तो प्लीज़ आप उसको एक्सट्रैक्ट कराने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो एक हेल्दी टूथ है, जो उससे पहले वाला टूथ है, वो खराब हो सकता है। तो उसको बचाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। विजडम टूथ के सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हमारे मुंह के अंदर काफ़ी पीछे प्रेजेंट होता है। यहाँ तक हमारी ब्रश पहुँच नहीं पाती है, तो हमारी दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए कीड़ा लगने का सबसे ज़्यादा चांस विजडम टूथ में एक यही रीज़न की वजह से होता है। तो कभी अचानक अगर आपको अपने मुंह में दर्द होने लग जाए, अपने पूरे जबड़े में दर्द होने लग जाए, तो प्लीज़ अपने नियर बाय डेंटिस्ट को जाके विजिट करिए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक ओपीजी एक्सरे हम लेते हैं जिसके अंदर हमें आपकी टूथ की पोजीशनिंग पता चलती है, उस बेसिस पे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।